हेलो गाइस, वेलकम टू शिरोडे क्लासेस और मैं हूँ योगेश शिरोडे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। जब ये पॉइंट हम पढ़ेंगे तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें पहले स्टडी करनी पड़ेंगी। यहाँ पे पहली कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ ए टर्म। पहली कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ ए टर्म। उसकी डेफिनेशन है द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन अ टर्म इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ ए टर्म। अब इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल के वैसे समझते हैं। द सम ऑफ एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले रिवर्स में डेफिनेशन देखते हैं इन अ टर्म। तब सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि टर्म्स कौन से रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस माइनस जो सेपरेट होने वाला पोर्शन है वो क्या रहेंगे, टर्म रहेंगे। जैसे ये वाला पोर्शन क्या है, टर्म है। अगेन दिस पोर्शन इज टर्म, अगेन दिस पोर्शन इज टर्म, देन दिस पोर्शन इज टर्म एंड दिस पोर्शन इज अगेन अ टर्म। अब यहाँ पे पूछा है उस टर्म में जो भी वेरिएबल्स होंगे। अब जैसे कि पहले इसमें वेरिएबल है x, दूसरे टर्म में वेरिएबल्स है x एंड y, तीसरे जो थर्ड टर्म है उसमें सिंपली वेरिएबल y है, फोर्थ टर्म में वेरिएबल x है और लास्ट टर्म जो 2 उसमें वेरिएबल नहीं है। तो वहाँ पे क्या करनी है, उनकी जो इंडाइसेस है, उनकी जो पावर्स है, उनकी क्या करनी है, सम। अब जैसे पहली टर्म है फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक सिंगल वेरिएबल है तो वहाँ पे उसकी पावर क्या है, 2। तो यहाँ पे पहली जो टर्म रहेगी इसकी डिग्री क्या आएंगे, 2 आएगी, डिग्री इज 2। सेकेंड इसमें एग्जाम्पल सेकेंड टर्म में फोकस कीजिए, वेरिएबल एक्स और वाई और उनकी पावर 1 1 है तो 1 + 1 2। सो यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है, 2। सिमिलरली नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट टर्म में y सिंगल वेरिएबल है, उसकी पावर 2 है तो सिंपली इसकी डिग्री क्या आएंगी, 2। नेक्स्ट केस में 5x, तो x सिंगल वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या रहेगी, इस टर्म की डिग्री 1। अब यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, 2 इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं तो कैसे कर सकते हम। तो नाउ रिमेंबर वी कैन राइट इट एज x 2 × 1। तो 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x⁻0। कोई भी टर्म होगी उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है। आप भले y⁻0 भी लिख सकते हैं, y⁻0 भी लिखा तो भी यहाँ पे क्या आएगा, 0 + 0। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी आएगी, 0। कांस्टेंट टर्म के लिए डिग्री हमेशा क्या रहेगी, 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, अगर किसी टर्म में कांस्टेंट 0 आ रहा है, कांस्टेंट 0 है तो उसकी डिग्री क्या रहेगी, व्हाट विल बी द डिग्री। सो कमेंट में आप आंसर मेंशन कीजिए कि 0 की डिग्री क्या रहेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन, an equation in which the degree of every term is same is called as homogeneous equation। प्रीवियस में हमने देखा डिग्री ऑफ ए टर्म, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जितनी भी टर्म्स है उनकी अगर डिग्री सेम है ओवरऑल इक्वेशन में, देन दैट इक्वेशन इज नोन एज होमोजेनियस इक्वेशन। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स है तो हम ऑब्जर्व करते हैं इस 4 एग्जाम्पल में कितने एग्जाम्पल होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है। जैसे पहला एग्जाम्पल, इसमें कितनी टर्म्स हैं, ऑब्वियसली 2 टर्म्स है, फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड टर्म। यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे वेरिएबल 1, इसकी पावर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है तो 1 + 1 सम कितनी आएगी, 2। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स है उसकी डिग्री क्या है, 2 है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट इसमें देखते हैं 2 टर्म्स है, इसमें भी 1 पावर 1 + 1 2, यहाँ पे y की पावर 2 है। सो अगेन इट इज़ अ
होमोजेनियस इक्वेशन। इक्वल होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं। 2 3 3 भी पावर हो सकती है या 1 1 भी हो सकती है। यहाँ पे 3 टर्म्स है, इसमें 2 है, इसमें भी 1 + 1 अगेन इट इज़ अ डिग्री 2 है, यहाँ पे 2 अगेन इट इज़ अ होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, सो पहला होमोजेनियस इक्वेशन आया, सेकेंड इज ऑल्सो होमोजेनियस इक्वेशन, थर्ड वन इज ऑल्सो होमोजेनियस इक्वेशन। अब नेक्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड दिस वन इज अ फोर्थ टर्म। प्लस माइनस से सेपरेट होने वाला पोर्शन क्या होता है, टर्म होता है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2, यहाँ पे 1 1 अगेन डिग्री इज 2, यहाँ पे y की पावर 2 है, डिग्री 2, यहाँ पे x की पावर 1 है। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ एवरी टर्म इज नॉट सेम नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट द होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, नाउ हमारा जो मेन पॉइंट था, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इक्वेशन क्या रहेगा, होमोजेनियस रहेगा, लेकिन वहाँ पे जो डिग्री रहेगी वो यहाँ पे हमने क्या कहा था, सेम रहती है होमोजेनियस में। अगर उस होमोजेनियस इक्वेशन में डिग्री, एवरी टर्म की डिग्री अगर 2 है, 2, देन इट इज़ नोन एज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। जैसे हमने ये तीनों एग्जाम्पल देखे, तो दीज एग्जाम्पल्स आर होमोजेनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 है। ठीक है, सो दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। और इसी से हमारा रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम है, अब नेक्स्ट थ्योरम दिया हुआ है, द कंबाइन इक्वेशन of pair of lines passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2, homogeneous equation of degree 2 in x and y। ठीक है, दिस थ्योरम इज गिवन। अब इसे हमें प्रूव करना है इस थ्योरम को। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, व्हाट इज द गिवन और व्हाट टू बी प्रूव। यहाँ पे पहला दिया है द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, जिसे हम जॉइंट इक्वेशन देते हैं, जॉइंट इक्वेशन में कहते हैं वो इक्वेशन, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दिस इज इंपॉर्टेंट, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर कोई भी 2 लाइन्स है, दोज आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो उसका जो कंबाइन इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा। दैट इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, और जिसमें वेरिएबल्स रहेंगे x एंड y। ठीक है, कोई भी 2 लाइन्स दोज आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उसका कंबाइन इक्वेशन क्या रहेगा, हमेशा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, और जिसमें वेरिएबल रहेंगे x एंड y। तो इसे प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे लेट a1x plus b1y is equal to 0 and a2x plus b2y is equal to 0 be any 2 lines passing through the origin। passing through the origin। ओके, आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा
कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की टर्म आई, y की टर्म आई, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। जो भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे कांस्टेंट 0 होता है। या किसी भी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि वो लाइन श्योरली ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, हाँ। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट पोर्शन नहीं, जैसे वेरिएबल x है, वेरिएबल y भी है, पर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो श्योरली ये लाइन क्या होगी, ओरिजिन से पास होगी। सेकेंड, इसमें भी उसी तरीके से वेरिएबल टर्म से पहले जिसमें x है, दूसरी टर्म भी वेरिएबल है क्योंकि उसमें y है, और कांस्टेंट नहीं, तो ये लाइन श्योरली क्या होगी, ओरिजिन से पास होगी। या आप और एक तरीके से चेक कर सकते हैं कि ये जो लाइन दी हुई है ये ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं हो रही है। मान के चलो कोई ऐसी लाइन दी हुई है, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है मतलब क्या हुआ, 0,0 ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करेगा। और हमने देखा था अगर कोई भी पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है तो वो पॉइंट उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या करना है, अगर आप LHS RHS सेपरेट करो, यहाँ पे LHS है a1x प्लस b1y और RHS है 0। अगर यहाँ पे हम LHS RHS में जहाँ पे x आए तो 0 पुट करेंगे, y आए तो 0 पुट करेंगे। ठीक है, LHS में a1 इंटू 0 प्लस b1 इंटू 0, a1 इंटू 0 में 0 प्लस b1 इंटू 0, 0 प्लस 0, यू विल गेट बिग 0। RHS में तो कांस्टेंट है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों साइड इक्वल आ रहे। इसका मतलब क्या मीनिंग हुआ, 0,0 ये जो ओरिजिन है वो क्या करता है, लाइन पे लाई करता है। या दूसरा मीनिंग, द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम रहेगा उसमें ये पॉइंट यूजफुल है। जो भी लाइन ओरिजिन से पास होगी उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे हम डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं, दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, दिस इज आवर x एक्सिस, x डैश, दिस इज आवर ओरिजिन। यहाँ पे हम पहली लाइन शो करते हैं, आप कैसे भी लाइन शो कर सकते हैं, बस एक कंडीशन है कि ओरिजिन से पास होनी चाहिए। ये पहली लाइन है, मान के चलिए इट इज़ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे एक सेकेंड लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंबाइन इक्वेशंस ऑफ लाइन ऑफ above two lines is given as, कैसे देंगे हम उसका, उस दोनों लाइन के जो LHS है LHS उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, RHS तो 0 ही आएगी, a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इज इक्वल टू RHS 0 इंटू 0, यू विल गेट बिग 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। दिस इज और कंबाइन इक्वेशन, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले a1x ये जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट को। तो कैसे करेंगे, पहले a1 a2 तो लिख लीजिए a1 a2, देन वेरिएबल x इंटू एक्स, यू विल गेट x स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम है प्लस a1 b2, a1 b2, देन टर्म है x y, x इंटू वाई मतलब xy, प्लस
अब यहाँ पे सेकेंड टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साइन प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस आएगा। ओके, कांस्टेंट है b1 a2 तो हम यहाँ पे पहले a की टर्म लिखेंगे a2, बाद में b की टर्म b1। y इंटू एक्स तो यहाँ पे हम लिखेंगे xy प्लस इंटू प्लस दैट इज अ प्लस b1 b2 and this y and this y into y you will get y square is equal to 0। नेक्स्ट इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन, यस a1 a2 x स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है इसमें एक्स वाई अगर आप कॉमन ले तो a1 b2 प्लस a2 b1 एक्स वाई प्लस b1 b2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे अजूम कर लेंगे। इफ वी पुट क्या अजूम करेंगे, a1 कांस्टेंट है और a2 कांस्टेंट है। सिमिलरली b1 एंड b2 आर आल्सो कांस्टेंट। अगर यहाँ पे a1 और a2 कांस्टेंट है तो उसका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम अजूम कर लेते a। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड प्रोडक्ट है a1 b2 एंड a2 b1, यहाँ पे प्रोडक्ट है और उसके बाद एडिशन है। तो यहाँ पे ओवरऑल कांस्टेंट है तो यहाँ पे फाइनल आंसर भी कांस्टेंट आएगा, उसे हम अज्यूम करते हैं 2h। नेक्स्ट है b1 b2, b1 कांस्टेंट है b2 कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो उसे हम अज्यूम करते हैं b। तो यहाँ पे हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो किस तरह से आएगा, a1 a2 के बदले a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 मीन्स 2h xy प्लस b1 b2 के बदले b और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड विच इज होमोजेनियस इक्वेशन of degree 2 in x and y in x and y। जैसे कि आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, यहाँ पे पहली टर्म है एक्स स्क्वायर जिसमें x की पावर 2 है, सम ऑफ इंडाइसेस 2 है। सेकेंड इसमें वेरिएबल x और y है, उनकी पावर 1 1 1 प्लस 1, सम ऑफ इंडाइसेस क्या रहेगी 2। नेक्स्ट इसमें भी 2, सो अगेन इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिमार्क है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई भी कंबाइन इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस दोज आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसी कोई भी 2 लाइन्स है दोज आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, उसका कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या रिप्रेजेंट क्या है, इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। कोई भी कंबाइन इक्वेशन रहे पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन का, तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसका कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन है कि जिसकी डिग्री 2 है, इट डज नॉट मीन इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ 2 लाइन्स passing through the origin। रिमेंबर, अगर कोई भी इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन, उसकी डिग्री 2 है तो कंबाइन इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा हो नहीं सकता, कभी कभी रिप्रेजेंट भी करेगा और कभी
रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, होमोजेनियस इक्वेशन इसकी डिग्री 2 है, बट इट विल नेवर रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो अब मान के चलिए आपको अगर क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है होमोजेनियस इक्वेशन, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन जो दिया हुआ है वो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए कंडीशन है। तो नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उससे रिलेटेड जो थ्योरम है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।